हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए अपने क्लास 11th का चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है सेट्स। तो हम आज आप सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। क्लास 11th का हमारा ये चैप्टर है, क्लास 11th का, और चैप्टर का जो नाम है वो है सेट्स, और ये क्लास 11th का चैप्टर 1 है। आप ये सब भी याद रखिए कि ये चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है सेट्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेट्स को नहीं बताते, हम आपको सेट्स से बताएंगे, यानी सेट्स क्या होता है सेट्स से आपको बताएंगे। और सेट्स जब आप समझ जाएंगे तो आपको इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए चैप्टर का नाम सेट्स है। तो मैं आप सबको सेट्स से स्टार्ट करके बताऊंगा कि सेट्स क्या होता है। सेट्स, जैसा कि मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बता दूं, सेट्स एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। यदि इंग्लिश में बोलना चाहो, हिंदी में इसको समझना चाहो, तो ये एक कलेक्शन होता है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि सबके लिए जो सेम हो उसी को सेट्स बोलते हैं। सबके लिए सेम का मतलब, सबके लिए सेम का मतलब ऐसे कि मान लो अगर कोई आपसे बोल दे कि 1 से लेकर 99 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं, अगर पूछ ले कि 1 से, और 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो पूछेगा क्या, 2 से पूछेगा। 1 तो होता नहीं, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। 2 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, आप जो बताएंगे वही आपका फ्रेंड भी बताएगा, यानी आप जो बताएंगे वही सेकंड पर्सन, वही थर्ड पर्सन, सबके लिए वही वैरी करेगा, किसी के लिए डिफरेंट नहीं होगा। प्राइम नंबर जितने होते हैं आप भी उतने ही बताएंगे, आपका फ्रेंड भी उतना ही बताएगा, आपका टीचर भी आपको उतना बताएगा। इसलिए जो सबके लिए सेम होता है, जो सबके लिए इक्वल होता है, उसी को हम सेट्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको परिभाषित इस तरह से किया जाता है कि सेट्स क्या होता है। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप चैप्टर को पहले एनालिसिस कीजिए, एक स्टोरी बनाइए कि आखिर चैप्टर है क्या, किस विषय पे इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, फिर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे घुसिए। जब चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी बुकें हैं, सारे रूल्स कॉन्सेप्ट इसी में से जाएंगे। अगर आपका ये बेसिक्स अच्छे से स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही स्ट्रांग करते हुए चलिए। तो जैसा कि सेट्स को मैंने क्या बताया, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। आप इसको नोट भी कर लीजिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का। ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, इसका क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन वर्ड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कलेक्शन आप याद रखिएगा, क्योंकि कलेक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड आ जाता है। कलेक्शन होता है, बिना कलेक्शन का कोई भी सेट्स नहीं बनता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि सेट्स में कैसे नंबर्स आते हैं। सेट्स में जैसे मैं एक चीज़ याद रखना कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ कर चुके हैं वो होता है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं। ए यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, सी यूज कर सकते हैं, किसी भी लेटर का हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको जो लिखते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद हम इसको लिखते हैं। जैसे सेट में हम लिख दिए 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में कोई भी कलेक्शन हो सकता है, किसी भी नंबर का सिलेक्शन हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हो सकता है, कुछ भी सिलेक्शन कलेक्शन हो सकता है। और इसको फिर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ये एक सेट हो जाता है। सेट यहाँ से आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेट्स मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल। और आप जब इसको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे ना, उसमें इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आपको सेट्स में बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ आप बस इतना माइंड में रखिए कि ये एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन किस चीज़ का होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होता है।
कलेक्शन किस चीज़ का होता है? वेल डिफाइंड। यानी आप एक सिंपल शब्दों में अगर बोलना चाहें, जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए समान हो उसी को हम सेट्स बोलते हैं। सबके लिए समान हो उसी को हम सेट्स बोलते हैं। सबके लिए समान, जैसे नेचुरल नंबर कोई पूछ ले 1 से 100 तक, 99 से लेकर 1 तक में कितने नेचुरल नंबर हैं, आपके लिए आप भी बताओगे 99 है, कोई दूसरा भी बताएगा 99 है। यानी हर व्यक्ति एक बता रहा है, हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ समान है। जो चीज़ हर व्यक्ति के लिए समान है उसी को हम सेट्स बोलते हैं। इसमें कोई डाउट करने की बात ही नहीं है। जो आपके लिए सेम, जो मेरे लिए सेम, जो तीसरे के लिए सेम, जो चौथे के लिए सेम, उसको हम सेट्स बोलते हैं। यहाँ से आपको सेट्स समझ में आया। यदि आपको सेट्स समझ में आया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, या हम बोल सकते हैं रूल बोल सकते हैं, टॉपिक बोल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं आप। टॉपिक बोलने का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक, इसको हम फर्स्ट टॉपिक मान सकते हैं, टॉपिक नंबर 1, क्योंकि हर एक टॉपिक को लेकर चलेंगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक वाइज आप अपने चैप्टर्स का रूल बाय रूल बनाएंगे कॉन्सेप्ट्स को। टॉपिक 2 में आप जानिए कि बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध, रिलेशन। आपका आपके फादर से रिलेशन है, आपका आपके मदर से रिलेशन है। यदि कोई पूछे कि क्या आप अपने पिता से बिलोंग करते हैं, या आपसे कोई ऐसे पूछता है क्या आप अपने पिता के घर से बिलोंग करते हैं, यस बिलोंग करते हैं। आप अपने सिस्टर के घर से बिलोंग करते हैं। ऐसा भी कोई, आप अपने दादाजी के घर से बिलोंग करते हैं, यस। आप अपने दादी जी के घर से बिलोंग करते हैं क्या। लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या आप अपने मामा के घर से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं। तो जहाँ से आप बिलोंग नहीं करते हैं, जहाँ से आप बिलोंग नहीं करते वहाँ नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे बिलोंग्स टू हो जाता है। इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में आपको समझाने का प्रयास करूँ तो हमको जैसे एक सेट दे दिया गया ए हमको एक सेट दे दिया गया है। इसमें जैसे 1 लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया, 4 लिख दिया गया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया गया, 12 लिख दिया गया। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या 5 बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है, ए में 5 बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो सब बताएंगे कि 5 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर कोई इसमें पूछे कि क्या 3 ए में बिलोंग कर रहा है, क्या 3 ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप सब बताएंगे कि 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। यही होता है बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। मैंने आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। इसके बेसिस पे हमारे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। आप एक सेट्स ले लीजिए, सेट्स में ये चीज़ें हैं। यहाँ पे 5 बिलोंग कर रहा है ए को, यहाँ पे 3 ए को बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक आपको समझ में अगर आया तो अब हम आपको चल रहे हैं नेक्स्ट चीज़ें समझाने। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम 3 बात करें, टॉपिक 3 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप इसमें एक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम 2 तरीके से इसको सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मैं आपको समझाता हूँ कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जिस भी चीज़ का 2 नाम है आप उसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एक नाम के बदले दूसरा नाम दे देंगे। आपको आता है वो चीज़, लेकिन वो दूसरे नाम से बोल दिए जिससे आपको नहीं आ रहा है, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एक टर्म के जितने भी नाम होते हैं उसको अगर बता रहा हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। जैसे कि रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आप इसको भी नोट कर लीजिए कि इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म को अगर मैं सिंपल में डिफ़ाइन करूं तो हमको एक जैसे सेट दे दिया गया। सेट में मान लीजिए हमको दे दिया गया 1 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, 6 दे दिया गया, 7 दे दिया गया। हमको एक सेट का कलेक्शन दे दिया गया। कोई डाउट इसमें? तो इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको एक कलेक्शन दे दिया गया। अब होता क्या है, ये एक कहलाता है रोस्टर फॉर्म।
कुछ भी नहीं समझना। रोस्टर फॉर्म इतना सिंपल है कि आप देखते ही पहचान लेंगे। बात इसमें क्वेश्चन क्या उठता है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो। आपको कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाएगा, आप तुरंत बता देंगे, देख के बता देंगे कि ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि इस रोस्टर फॉर्म को यदि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हमारा दूसरा इसमें आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपको कहीं पे भी ऐसा लिखना मिल जाए, आप तुरंत समझ जाइए कि ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। लेकिन अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ ना मिले तो आप तुरंत उस पर देखिए कि ये कौन सा है। तो इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि रोस्टर फॉर्म जल्दी पूछता नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म को ज़्यादा पूछता है। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश कहने का मतलब आपको उसमें मैथमेटिकल इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको यदि आ रही है तो आप उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसमें मैं दे रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में। यदि हमको एक रोस्टर फॉर्म मान लो दे दिया गया, इसमें हमको एक रोस्टर फॉर्म दे दिया गया, ए दे दिया गया, ई दे दिया गया, आई दे दिया गया, ओ दे दिया गया, यू दे दिया गया। इस चीज़ से हर व्यक्ति अवगत होंगे। यदि नहीं है तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा वॉवेल है। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं। इस वॉवेल्स को यदि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये किस फॉर्म में दिया है? अभी बताया कि इस तरह का फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे आप तुरंत बता दीजिए वो रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म है। अगर मैं बोल दूं कि इस चीज़ को आप बदलिए किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी इसमें बदलिए, आप इसमें बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, ए ऐसे लिखना है, फिर आपको कुछ नहीं, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगाना है। अब आपको इसमें लिखना क्या पड़ता है? यक्स सच डैट एक्स, इसको कूलन भी बोलते हैं। यक्स सच डैट, इसको क्या बोलते हैं? सच डैट। आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको सच डैट बोलते हैं। यक्स सच डैट एक्स। ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या है? आप ये बताइए पहले। ए ई आई ओ यू जो है हमारा, ये हमारा एक वॉवेल है। आप सब जानते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा एक वॉवेल है। ये तो आप जानते ही हैं ना। अब आप इसको लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही तो वॉवेल है। यक्स सच डैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है? वॉवेल है ना। आप बस इसी को लिख दीजिए, यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है? ये वॉवेल है। ये पांचों क्या हैं? ये पांचों हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या हैं? वॉवेल ही तो हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है यक्स सच डैट एक्स इज़ अ वॉवेल, एक वॉवेल है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। बस यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इसको विजिबल होगा, अब हमारे ख्याल से अब आपको विजिबल होगा। आप इसको नोट कर लीजिए कि सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। कहीं पे भी हमसे क्वेश्चन दो ही तरह का इसमें पूछता है। एक ये कि आपको रोस्टर फॉर्म दे देगा, सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए बोलेगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म देगा, उससे रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। टाइप्स ऑफ सेट्स अगर आप जानते हैं, इसमें थोड़े बहुत और भी टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।